हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चे? इशू ऑफ डिबेंचर्स। आपका क्या नाम है? अशरफ। अशरफ। अशरफ जी का टेंथ कब है? कब टेंथ देगा है? दिसंबर है ना? दिसंबर में तो सही रहता है, जून में डर लगता है। चलिए। हाँ हाँ, डर नहीं। क्या होता है कि आपको नहीं पता ना, अभी हमने पेपर नहीं दिया ना। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। लॉरेंस बिश्नोई दोस्त है मेरे। चलिए, आइए बच्चे। एनीवेज, आपको याद है हमारा एक चैप्टर चल रहा था, मीनू जी यार बहुत शान शान क्या हो। यार मीनू जी की आवाज ही नहीं है। हाँ, किसका? अच्छा, बीकॉम की कोई रिजल्ट की टेंशन कहा लेता है। चलिए, एनीवेज, एनीवेज आपको याद है हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, और याद है हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे थे। याद है डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे थे। एक एग्जांपल और बनेगा आज। मेरी बात बड़े ही प्यार से सुनिएगा। आइए, क्या हुआ? मार्क्स डिस्कस कर लीजिएगा। 1/4/14 को आपने कितने डिबेंचर्स इशू करे बेटा? 1 लाख। व्हाट इज द पार वैल्यू? 10। व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस इज 8। एंड बड़े ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है ना? इसी के ऊपर ही फिर क्वेश्चन करेंगे। और वो एंड रिडेम्पशन वैल्यू इज 10। टेन्योर इज 4 years। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, सारा का सारा पैसा 4 साल बाद वापस नहीं करना। पहला साल खत्म होगा, 25% रिडेम्पशन। दूसरा साल और ज्यादा 25%। तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे करके होगा सर। मतलब ये बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च। 15। ओके। सेकेंड ईयर 16। 31 मार्च 17। और 31 मार्च, यही है ना जी, 4 साल। वेरी गुड। मार्केट में कितने डिबेंचर्स है आपके? तो आइए सीक्वेंस से बात करेंगे। तो मैं आपको टेक्निकली ना ये कहना चाह रहा हूं दैट आई विल रीपे 25% ऑफ द अमाउंट ईयर एंड 1। 25% वापस कर दूंगा, और अगले साल कितना वापस कर दूंगा? उससे अगले साल, एंड देन 25। आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो रिडेम्पशन करी थी, वो ऐसे एनुअली करी थी या सीधा एक साथ खत्म? एक साथ खत्म। उसमें क्या था कि भाई जो भी पैसे दे रहे हो, रिडेम्पशन वैल्यू जो भी डिसाइड होगी, 4 साल एंड हो जाएंगे, पे कर दो। सो दिस केस इज डिफरेंट। इसमें आप एनुअल ड्रॉइंग्स बोला जाता है इसको, दैट यू आर रीपेइंग एनुअली। यहां तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो क्या आप मुझे 1/4/14 का जर्नल एंट्री बता सकते हैं इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट। हम्म। हाँ हाँ, बताओ। 2% डिबेंचर।
टू डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट। बैंक पे कितना बचे? डिबेंचर कितने से? ऑलवेज एट पार। और डिस्काउंट कितना? इशू पे तो कोई दिक्कत नहीं ना। रिडेम्पशन भी आप 10 पे ही कर रहे हो, तो कोई प्रीमियम पेबल ऑन लॉस ऑन इशू तो आना ही नहीं कुछ। क्यों? रिडेम्पशन कितने रुपए पे कर रहे हो? 10 रुपए। तो भाई वो याद है ना, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, वो थोड़ा ना आ जाएगा। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका 31 मार्च आएगा, आपको डिबेंचर्स रिडीम करने हैं थोड़े बहुत, या नहीं करने? करने हैं। कितने डिबेंचर्स? 25%, विच मीन्स हाउ मेनी डिबेंचर्स? आप इसको अलग अलग बातें बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि मैंने 10 रुपए देने हैं, उसका 25% करा मैंने। समझिए ना। एक मैं बोल सकता हूं कि 1 लाख डिवेंचर, उसका मतलब 25,000 डिवेंचर वापस कर दिए। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि 10 रुपए का 25% रिडीम कर दिया मैंने। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताइए, आपने कितने रुपए की पेमेंट करी होगी? 2,50,000। क्यों नहीं? अभी ना तुम छोटे बच्चे हो। एंट्री बता दो आप पेमेंट की, रीपेमेंट की। बहुत सारी रिडेम्पशन करी। बैंक डेबिट क्यों होगा? तो पे कर रहा है। हाँ। बैंक क्यों डेबिट होगा? आपने पेमेंट करनी है, बैंक कर दिया मैंने, आपके पैसे ले लिए आपने, अब तो आपको रीपे करना है। क्यों? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक 2.5 लाख। रीजन क्यों आएगा? रीजन दे दो। डिस्काउंट का क्या कोई इनकम हो रही है क्या तेरी? नहीं हो रही ना। बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे सुनिएगा। मैं ना तुम्हें, खत्म तो ऐसे ही हो जाता है वो, धीरे धीरे बता रहा हूँ अभी। जब ये एंट्री डाल दी, परसेंटेज डिवेंचर का कितने रुपए का बैलेंस रह गया? 7,50,000। आपने 10 लाख से क्रेडिट करा था, 2.5 लाख से बंद हो गया। अगले साल की एंट्री डालोगे, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। उससे अगले साल परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक, और उससे अगले साल परसेंट डिवेंचर टू बैंक। आपने उनको 10 लाख देने थे, आपने 4 साल में 2.5 करके 4 साल में दे दी। मैं एंट्री लिख देता हूँ। अभी भी मैं मुद्दे की बात पे पहुंचा भी नहीं हूं। जब 4 साल खत्म हो गए, तो अब आपका डिवेंचर का बैलेंस कितना हो गया? 0। नाउ माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट? 2 लाख। क्या मैं कह सकता हूँ 2 लाख रुपए का डिस्काउंट का खर्चा है? वो किस पीरियड को बिलोंग करता है? कह सकता हूँ 4 साल। पर क्या बराबर बिलोंग करते हैं? नहीं, आप रेशियो मत निकालिए, बस इतना बताइए, क्या मैं 50-50 हजार बोलूं, या मैं ये बोलूं पहले साल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ज्यादा है तो डिस्काउंट भी ज्यादा होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम है तो वो उससे रिलेटेड डिस्काउंट कम होना चाहिए, उससे अगले साल नंबर ऑफ डिबेंचर और कम है। और डेफिनेटली बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे कर दोगे आप बराबर बराबर? डिस्काउंट शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पे 500 कह रहे हो, तो यहाँ पे तो डिबेंचर कितने आउटस्टैंडिंग थे? 1 लाख। यहाँ डिस्काउंट कितने का है? अगर आप 500 बोलो, तो क्या 1 लाख के ऊपर है ये? तो 75,000 क्यों? नंबर ऑफ डिबेंचर।
फिर यहाँ डिबेंचर और कम हो गए, और फिर यहाँ डिबेंचर्स, ये पहले वाले केस में दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि पहले दिन जितने डिबेंचर थे और आखिरी दिन जितने डिबेंचर थे वो बराबर थे, आपने डिवाइड बाय 4 करके 500 500 कर दिया था। अभी थोड़ा ना हो रहा है ये। पहले आप मुझे बताइए, आप इस बात पे कन्विंस है कि डिस्काउंट बराबर तो नहीं होना चाहिए? तो फिर कैसे होगा, बड़े ही प्यार से देखिएगा बच्चे। आपको याद है हमने लास्ट क्लास में एक टेबल बनाया था? कहाँ चल रहा था यार? ठीक है, आइए बच्चे देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने ना एक टेबल बनाया था, और उसमें हमारा सबसे पहला कॉलम कौन सा था, आप ही बताएंगे? ईयर एंड। क्या आप बता सकते कौन कौन से ईयर एंड है भैया? 31 मार्च, 15 मार्च, 16 और 31 मार्च। ठीक है बच्चे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, और याद करिए मैंने एक वर्ड लिखवाया था, बिफोर रिटर्न। क्योंकि वरना तो आप मुझे बोल दोगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 7.5 लाख, पर आप मुझे बताइए क्या पूरे साल 7.5 लाख था या 1 लाख ही था? तो इंपॉर्टेंस तो 1 लाख की जानी चाहिए ना सर जी। जस्ट बिकॉज लास्ट डे आप 2.5 लाख रीपे कर देंगे तो मैं ये बोलूँ आखिरी दिन 7.5 लाख है? पूरे साल डिबेंचर्स कितने चलते रहे? 1 लाख चलते रहे। पार वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स जैसे अगर मैं बोलूं 1 लाख है और इंटू 10 करा हुआ है ना मैंने, तो आप चाहे नंबर ऑफ डिबेंचर पकड़ लीजिए चाहे पार वैल्यू से कर लीजिए, तो पूरा ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने 10 लाख लिख दिया, क्लियर है 10 लाख? बताइए बच्चों। आपका मन करेगा सर 7,50,000, ओ भैया बिफोर रिडेम्पशन लिख तो दिया है, मैं कौन सा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स बोल रहा हूं? बिफोर रिडेम्पशन लिख दिया ना बेटा मैंने। 10 लाख क्लियर है? अगला बोलिए, अब बताइए। नाउ 7.5, देन 5 lakhs, एंड देन अगर जब तुम ये टेबल बना रहे हो और अगर तुम्हारा जीरो आ गया, मतलब समझ जाना कि गड़बड़ कर दिए हो, क्योंकि तुम्हारा मन क्या कर रहा होगा, 7.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख और जीरो। हो सकता है ना तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि साल के एंड में तो 7.5 लाख है, तो 7.5, 5, 2.5 जीरो करोगे, जीरो नहीं आना चाहिए, बेटे ध्यान रखना। हाँ, वॉट एवर बी द अमाउंट, है ना, वो वाली चीज। यहाँ तक क्लियर है? नाउ टेल मी व्हाट इज द रेशियो। आप इस आउटस्टैंडिंग को देखिए और मुझे रेशियो बताए। हाँ जी, ये भैया, ये रेशियो बताओ रे। अरे सीधा 2.5 लाख से डिवाइड हो रहा है रे। 1, 2, 3, 4। You got the ratio to write off your discount. In the first year you will write off 4 by, जो भी टोटल टोटल कर दूंगा ना इसका, टोटल कितना आएगा बेटे? 10। ओके, अब आप मुझे बताइए आपका टोटल डिस्काउंट कितने का था? आई थिंक 2 लाख रुपए। तो ईयर वन का कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख इंटू 4/10। ओके, 2 लाख इंटू 3/10। ओके, 2 लाख इंटू 2/10। ओके, 2 लाख इंटू 1/10। लिख दो जी, अब हो गया मेरा काम। 80, 60, 40, 20। मुद्दे की बात यो है, एंट्री डालनी आती है क्या आपको? आपने इशू की एंट्री डाली, साल के एंड में क्या एंट्री डालोगे आप?
डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं करेंगे आप? कितने से करोगे? 80,000 P&L टू डिस्काउंट 80,000 80,000। एक बार बना दीजिए इस टेबल को, एंट्री बना देंगे बेटा, आप छोटे बच्चे हो, डोंट वरी। 31 मार्च 15 को जर्नल एंट्री बताओगे डिस्काउंट राइट ऑफ करने की? हाँ, P&L 2, वेरी गुड। 31 मार्च, अच्छा एक काम करते हैं ना, पेमेंट की भी एंट्रियां डालते हैं ना, है ना, पूरा बनाएंगे बच्चे 4 साल का एकदम बढ़िया से। और सर राइट ऑफ तो कर दिया, रीपेमेंट तो करवा दो, क्या एंट्री डालूं? 2.5 लाख। अब खत्म हो गया साल। 31 मार्च 16, दोबारा से आप क्या करोगे बच्चे? अगेन यू विल राइट ऑफ द डिस्काउंट। कितने रुपए से? सेकेंड ईयर में कितने से राइट ऑफ करूं? 60 से करूंगा ना, 2 लाख इंटू 3/10, सेकेंड ईयर में आ गए ना हम लोग। सो इट वुड बी P&L टू डिस्काउंट। एक एक मिनट यार, मैं क्या करता जा रहा हूँ, सॉरी। 80,000 है ना? मैं चेक कर रहा था बेटे, कौन बताएगा, अलर्ट है, किसी ने कुछ भी नहीं बताया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट। आपको समझ नहीं आ रहा? मतलब सही पढ़ा रहा हूँ। P&L टू डिस्काउंट कितना बच्चे? और 31 मार्च 16 को। योगिता जी देखो, कॉफी है, कॉफी मत फेंकना बस। संजय जी, योगिता जी एकदम गुस्से से उठी थी। अब नहीं आऊंगा। अब नहीं आएगा ना? संजय यार, बच्चों को कुछ खिला पिला दे यार। चला गया, कोई बात। कभी कभी ना वो कोई सुने ना तो हमारा फायदा हो जाता। अभी वो मैं तो बोला था बच्चों से, और दोबारा बुलाऊंगा तो योगिता जी गुस्सा हो जाएंगी, तो रहने देता। नेक्स्ट एंट्री डालो रे। कितने रुपए? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। क्या हुआ? क्या बोला वो? अगले साल की एंट्री भी डालिए, 31 मार्च 17। सेम ही करते जाओगे ना बच्चे, प्लीज एंट्री डालिए प्लीज। एग्जैक्टली। डोल्फिया जी अपने हिसाब से सोच रही है। क्वेश्चन की बात हो रही थी मैडम। इसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, देखेंगे आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो लेवल एकदम हाई है बेटे, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। जो ICSI का प्रेसिडेंट है ना, वो आएगा। दे विल गाइड यू। क्वेश्चन में लिखा होगा, आप क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप रीड करोगे तो बोलेंगे कि हाउ विल यू राइट ऑफ द डिस्काउंट, तो आपको ये सारे स्टेप्स करने। और अगर क्वेश्चन बोलेगा ऑल्सो पास दी जर्नल एंट्रीज, तो आप ऐसे करें। हाँ जी। आप सभी बच्चों को टैक्स अकाउंट्स की वो मिल गई है बुक?
सेम ही है, सेम ही। वो आपने करा, हमने ठीक दी थी। आपने वो लेटर को जोड़ दिया आपने। हमने तो ठीक दी थी वो। है जी, किसका? अच्छा, नहीं नहीं, आप बुक चाहिए आपको? नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, करवाता हूँ। बिल्कुल मिलेगी यार, ये मतलब इसमें कोई बोलने की बात है तो मजाक वाली बात है। एक बात बताओ, जब बच्चे ही ऐसे बैठे हुए हैं अभी, कॉपी आ रही है देख लो। पुष्कर जी, स्टॉक मार्केट कैसी चल रही है? हाँ, अभी और आई विश। पर कितना टाइम पता नहीं, 3-4 महीने भी और गिर जाए शायद से, मैं चाहता हूँ। मेरे पास ना अभी फंड्स नहीं है, 4 महीने बाद मेरे को डालने हैं बहुत सारे। तब मैं चाहता हूँ वो मौका है। अभी नहीं डाल सकता मैं, मतलब ना अभी थोड़ा, अभी तो आ गई बेटे, बुक आ गई बस। सीएस की बुक ग्रुप में कहाँ गई हुई है? हाँ भेज दो मैडम, मिल गई बच्चे, मिल गई, मिल गई। बस 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 1 + 2, 3 क्वेश्चन। नहीं नहीं, दुष्यंत सर को मैंने बोल दिया था, वो कह रहे थे कि 4:15 तक भेज देना बच्चों। ये देखो बेटे, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड फॉलो द ड्रीम्स। और ये देखो क्या लिखा है मैंने, स्काई इज द। और आप क्लास खत्म होने से पहले क्या बातें कर रहे हो? बस करो सर और मत पढ़ाओ, ऐसे नहीं है बेटे। वो 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 160। हमने तो दिए थे पेज नंबर लिख के, आप ही ने डिलीट करे। आप लोगों ने डिलीट करे। स्क्रीन उधर करवा देता हूँ। आ गया क्वेश्चन, ये देखिए, ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चे। एचडीसी लिमिटेड, एक बार ये दे देना फटाफट खत्म हो जाएगा। इशूड 2,12% डिवेंचर ऑफ 10 ईयर। मुझे बताइए नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, पार वैल्यू कितनी है, और इशू प्राइस। तो आप डिस्काउंट बता सकते हैं मुझे? 0.60। 9.4 है, 0.60। एंड नंबर ऑफ, इसका मतलब 0.60, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 1,20,000। 0.60 इंटू 2 लाख ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि भाई 2022 में पहले दिन पे इशू कर दिए। एंट्री बना पाओगे आप इसकी पहले? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2% डिवेंचर। ठीक है, आगे समझिएगा। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू, 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल। अगर 1 लाख डिवेंचर है, तो जब साल खत्म होगा तो 20,000 डिवेंचर को रिडीम कर दूंगा, फिर अगले साल 20, अगले साल 20 और अगले साल। सो इट इज एन एनुअल ड्रॉइंग्स। फर्स्ट रिडम्पशन अकरिंग ऑन 31 दिसंबर। हो ये भैया, 1 जनवरी 2022 को अगर स्टार्ट हो रहा है इशू होना, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए पहला रिडेम्पशन कब हो रहा है?
22। फिर अगला कब होगा? समझ आ रहा है ना आपको खानी? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2022 टू 26। वो कह रहा है कितना डिस्काउंट इस साल में राइट ऑफ करूं, कितना डिस्काउंट इस साल में, कितना। आपको कोई जर्नल एंट्री डालनी है, आपको टेबल बनाने, टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नॉट नेसेसरी, आप डाल दीजिए। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, वही फॉर्मेट है। आपको बस ये टेबल बना के देना है पेपर में, जो हमने बनाया है ना बच्चे, वो टेबल बना दीजिए आप। 5 साल का दोस्त 1/5 है ना, सो 20% ईच ईयर। जो सबसे पहले करेगा बेटे वही तेज कहलाएगा। लाइफ इज अ रेस। तो मैराथन दिए रेस। खाली हो जाता हूँ ना, सोचता हूँ क्या बोलूं, अब खाली अजीब लगता है। अभी जैसे बोल नहीं रहा, अजीब हो जाता है। हाँ जी। 1/5 है ना, 1/5 इज 20%। बीस लाख उसके, हाँ, बिफोर रिडेम्पशन लिखना है ना। उससे अगले में 16 लाख आएगा। हाँ, बस वो कम होता जाएगा, सबसे आखिरी में 4 लाख आ जाएगा। नहीं, लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए। पहले वाले में 2 लाख तो नंबर ऑफ डिवेंचर है ना, टोटल से मल्टीप्लाई करके चल, 20 लाख कर देना उसको। पायल जी का हो रहे थे, स्नेहा जी का आपका हो रहा है? हो रहा है। और रेशियो ना आप हमेशा देखोगे, तो जो सबसे नीचे आया आपका 4 लाख वो डिवाइड हो रहा होगा, तो आगे वाले में रेशियो बना दो ना। आई थिंक 5 4 3 2 1 रेशियो बने। हाँ, तो उसका टोटल कर दोगे, 15 आ जाएगा नीचे टोटल। सेकेंड ईयर मीनू जी का हो रहा है। एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड में, अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 2 लाख, 2 लाख 5 में मिलेगा तो कितना है? 10 का मिलेगा 20 लाख। तो जो मैं पहले साल के एंड में रिडीम करूंगा अभी, ठीक है, तो आपके हिसाब से इसे कितने रिडीम कर रहा हूँ मैं? इफ आई से बिगनिंग ऑफ द ईयर 20 लाख है, मेरे को इसको कितने साल में करना है? बच्चे 1/5 है। 1/5 का मतलब समझते हो आप? 20% होता है 1/5 का मतलब। आधा क्या होता है? 50%। 1/3 ऐसे 1/5 क्या होता है? 20%। तो इसका मतलब मैं इस साल कितना रिडीम कर दूंगा? 4 लाख। तो बैलेंस कितना रह जाएगा? 16 लाख। फिर अगले साल कितना रिडीम करूंगा? 4, 12 लाख। कहानी तो ऐसे चलनी चाहिए ना पहले। पर मुझे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कौन सा पकड़ना होता है? बिफोर रिडेम्पशन। हाँ, तो मैं तो 20 लाख पकड़ूंगा ना।
20, 16, 12, 8, 4, बिकॉज आई हैव टू टेक बिफोर रिडेम्पशन। स्क्रीन पे आंसर दिखा रहा हूँ, हो गया बस। अमाउंट आ गया, इसका क्या करना है अमाउंट का? तेरा 1,20,000 आ गया ये? यस सर। वही तो नहीं, 5/15, 1,20 इंटू 4/15, सब कर दिया, वो सब कर दिया। ये दिस इज द अमाउंट दैट इज टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। आप पूरा का पूरा 1,20 राइट ऑफ नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ करेगा? 40 लाख। आगे सर 20 हो गया ना? नहीं, रेशियो में 4 डिवाइड होता है। आ गए बेटे आप? समझ आना चाहिए बच्चे, ये आसान है ये। अभी क्वेश्चन और कुछ मांग ही नहीं रहा। अगर पेपर ने मान लिया बोल दिया जर्नल एंट्री डालो, तो तेरे को वो डिस्काउंट की एंट्रियां डालनी पड़ेंगी। अगर वो बोलते डिस्काउंट का लेजर बनाओ, तो लेजर बना देंगे। समझ रहे? डिस्काउंट का अमाउंट एंट्री भी मांगा होगा इसमें। आपको आनी चाहिए अभी यार, अब क्वेश्चन इतना तो मॉड्यूलेट करता ही है, ठीक है ना? मतलब वो किसी भी चीज पे तो हमने जर्नल एंट्री जो सीखे वो वाली चीज। आपने बोला बस एक और करा दो, मैं तो आपको छुट्टी दे रहा था। एक क्वेश्चन आपने बोला चलिए कर लेते। अरे कर लेंगे, क्या हो गया? हाँ नहीं, मैं तो वैसे भी करवा ही रहा था, मैं तो ऐसे ही बोला। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए और आप मुझे बताइए ये एनुअल ड्राइंग का या लमसम एक ही बार में पेमेंट हो रही है? बेटे होमवर्क देना था, मैं आपको भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि घर पे आप आराम कर सके थोड़ा। सर एनुअल है। क्या बात कर? हाँ एनुअल ही है। ये तो सबसे आसान वाला है। नंबर ऑफ डिवेंचर बोलो, पार वैल्यू क्या है? तो बेसिकली 1 करोड़ हो गया। बट व्हाट इज द इशू प्राइस? 6 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ 1 लाख डिवेंचर में, 6 लाख का डिस्काउंट है जी। टोटल डिस्काउंट कितना है? लाइफ कितनी है? तो आ गया आंसर 1,20,000। लेकिन आप मुझे बताइए टेबल बनाना आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बनाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 साल के एंड का डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दिखाऊंगा? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ दिखाऊंगा। क्यों? बिफोर रिडेम्पशन दिखाना है। और भाई साहब रिडेम्पशन तो लास्ट में हो रही है, तो हर साल तो 1 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग है। रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1:1। और बेटे बराबर बराबर राइट ऑफ कर दोगे। टेबल बना दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आप। है जी? हो गया? फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बना देंगे। सर मैं क्या रहा था, जैसे कल मैंने आपको पूछा था ना, मैंने सर को डायरेक्ट वाले देखे थे, मेरे को लगा डायरेक्ट की तरह हो गई। वही मतलब तू कह रहा हूँ आसान है, आसान सर नहीं है। डायरेक्ट वाला सर मेरे को पता ही नहीं था, भाई पैसा डायरेक्ट भी होता है। फिर सर मेरे को पता चला ये क्या रिसीट विसीट कर रहे हैं। फिर मैंने दिमाग मारा, फिर रात थोड़ा देर तक बैठा, फिर जाके थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी पूरा नहीं आया। टाइम टेकिंग लगता है। नो डाउट स्कूल की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, और हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस होते थे स्कूल का ना, वो अकाउंट से बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती। हाँ सर उस वजह से। उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, हॉट्स और वो क्वेश्चन। हाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है दोस्त, मतलब आपको पर 10 नंबर का आना कैश फ्लो बहुत नॉर्मल बात है। समझ रहे? मतलब कैश फ्लो तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है तीनों एक्टिविटीज से। भेज दो बच्चों को। सर कल की छुट्टी है, क्या करना है? एक बात आपको बताता हूँ, एक ना, एक बात बताओ, देखो अब सही सही बताओ, फाइनल करते हैं, थक गया मैं भी डिस्कस कर करके। आप लोग क्या चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? छोड़ो आप। कितने बच्चे स्पोर्ट्स, एनजीएफएस साकेत में भी बात हो गई है, उधर बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पिंक बॉल, इंडोर बैडमिंटन है, टर्फ वाला क्रिकेट है। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? हम्म। टर्फ इज लाइक वो जो ग्रास और पूरा। बास्केटबॉल भी है। तो स्पोर्ट्स का कितने बच्चों का है संडे का, इस संडे का? छुट्टी को मत रखो सर।
संडे को मत वीकडे पे स्कूल्स होते हैं यार, संडे ही मिलेगा वो। सर, उसकी जगह दूरी रख लो संडे को। अब मूवी एक और ऑप्शन आ गया, संडे क्यों नहीं, संडे तो खाली होता है भाई। सर आपके लिए होता है। नहीं मैं भी बिजी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट तू कहाँ बिजी है। सर काम करना होता है, पढ़ाई वढ़ाई यार एक दिन स्पोर्ट्स डे के लिए, यार इतना एक दिन मत पढ़ियो तो कोई बात नहीं। सर कितने बच्चे स्पोर्ट्स डे के लिए कह रहे हैं संडे? सर संडे कितने बच्चे, एक बार रेज योर हैंड्स। कोई नहीं बच्चे नहीं आए। हाथ तो चले। स्पोर्ट्स के लिए इधर दोस्त चलेगा? सर तरफ पूछूंगा मैं, पर एक आइडिया तो लगे। और कितने हैंड रेस, कितने स्पोर्ट्स के लिए कह रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए? इसको क्या समझू मैं, चलना है ना इधर, इधर। ठीक है, और कितने बच्चे ग्लूड के लिए कह रहे हैं? ग्लूड नोएडा में जो है वो सारा आउटडोर है, बैडमिंटन इंडोर है, पिंक बॉल भी थोड़ा बिल्डिंग के बीच में तो छांव होगी, पर क्रिकेट वाला तो ग्राउंड। अगर ग्लूड होगा हो सकता है कल भी हो सकता है जा रहे हो, और अगर क्रिकेट होगा तो संडे का। सर टेस्ट का होगा पहले, बाद में जाना चुना होगा सर पहले। अदरवाइज तो चलने हैं। हाँ ठीक है, चलो एक बार देखेंगे अब, आपको फाइनल एक बार। बनान लगाने ठीक है।